नमस्ते, आप सभी का संस्कृतालय में बहुत स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को हम सब ने हमारे प्यारे राम लला का अयोध्या के उनके मंदिर में स्वागत किया और वो अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद इस वर्ष उनकी पहली रामनवमी थी और इसके बाद हनुमान जयंती भी आती है। तो इस वर्ष की जो शुरुआत है यानी 22 जनवरी 2024 ये बहुत ही राममय हो गई है। तो क्यों ना हम राम जी के चरित्र रामायण के बारे में चर्चा करें, उनके ऐसे कुछ पात्रों के बारे में चर्चा करें जिनके बारे में कुछ कम चर्चा की गई है लेकिन उनके गुण जानने जैसे हैं। सबसे पहले पात्र हैं उर्मिला जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण ये पूरा त्याग पर ही है। उर्मिला जी के बारे में बहुत ही कम बात की गई है लेकिन उनका त्याग हम इस कथा से देखते हैं। जब 14 वर्षों का वनवास दिया गया उस समय पर उर्मिला जी लक्ष्मण जी के साथ नहीं गई। उन्होंने लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत ही आनंद से, बहुत ही खुशी खुशी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए लक्ष्मण जी को कहा कि आप आपके भाई भाभी के सेवा में जाइए और मैं वहां नहीं आऊंगी, आपके कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। उस समय पर लक्ष्मण जी हर दिन हर रात बिना सोए अपने भैया भाभी की सेवा कर रहे थे। ये देख के निद्रा देवी यानी सोने की नींद की देवी आती है और उन्हें कहती है कि लक्ष्मण जी आपने इतने दिन इतने वर्ष मेरा स्मरण ही नहीं किया है, तो इस बात से मैं खुश हूँ कि आपने मुझ पर काबू पाकर आप आपके भाई भाभी की सेवा कर रहे हैं। तो आप कहिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या वरदान दूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे कोई वरदान मत दीजिए देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर वरदान देना ही है तो मेरी पत्नी को दीजिए जो अयोध्या में है। तो ये सुनते ही निद्रा देवी उर्मिला जी के पास गई और उन्होंने उर्मिला जी को कहा कि आपके पतिदेव ने कहा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपको वरदान दूं। ये सुन के उर्मिला जी आनंदित नहीं हुई बल्कि वो चिंतित हुई। उन्होंने कहा कि एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण जी ने मेरा स्मरण किया और इससे उनके सेवा में बाधा आ गई, तो आप उन्हें सिर्फ यही आशीर्वाद दे कि 14 वर्षों तक उन्हें मेरा स्मरण बिल्कुल भी ना हो। ये उर्मिला जी का त्याग है, ये हम सीख सकते हैं उर्मिला जी के त्याग से। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो, उर्मिला जी के बारे में कुछ जानने मिला हो। जय श्री राम। बने रहिए संस्कृतालय के।